am Sunita Beniwal from Government College Biro, Judge. We will now taking the third lecture on remote sensing. Okay, in the final geography. So the topic we are going to discuss today is multispectral scanner. And difference between multispectral and hyperspectral imagery, and we will discuss about satellite definition and its type. Okay, so these are the topic we are going to discuss today. ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर क्या होता है, देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुवर्णक्रमीय स्कैनर. ठीक है, तो इसको हम जो है ये जो हमारे रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट है उसमें हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये स्कैनर्स जो है साथ साथ ही मतलब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं जहाँ पर ये जो है जिस एरिया पे इनका व्यू होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन साथ साथ जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं. इनमें क्या लगा होता है, मिरर लगे होते हैं या डिटेक्टर्स लगे होते हैं, और ये लाइन टू लाइन जैसे कि हम अपना जो है स्कैन करते हैं फ़ोटोकॉपी करते वक्त, तो लाइन टू लाइन ये हमारे जो है वो स्कैन करते हुए जो है चलते हैं, और जो इसमें जो सूचना मिलती है हमें वो बिट बाय बिट जो है प्राप्त होती है. तो चलिए अब हम करते हैं टाइप ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स के बारे में कि कितनी तरह के होते हैं. ठीक है, तो देखिए सैटेलाइट में हमने एक्चुअली क्या होता है कि कुछ यंत्र हम लगाते हैं ओके, और जो कि धरातल के बारे में जो है रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को. ठीक है, धरातल की. तो ये हमारे जो हैं वो दो तरह के हमारे स्कैनर होते हैं. एक तो हमारा होता है विस्क ब्रोम स्कैनर और दूसरा होता है हमारा पुश ब्रोम स्कैनर जिन्हें हम यूज़ करते हैं. देखिए मैंने आपको शो भी कर रखा है कि ये हमारा देखिए जो सबसे पहले हमारा ऊपर जैसे रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है और इसमें एक हमारा डिटेक्टर काम कर रहा है. देखिए हल्का सा थोड़ा सा एरिया इसमें कवर किया हुआ है. ठीक है, और दूसरा हमारा पुश ब्रूम स्कैनर है. तो इसमें क्योंकि बहुत सारे डिटेक्टर लगे हुए हैं और वो पूरी ही जो लाइन है, ठीक है, जहाँ जहाँ ऊपर डिटेक्टर लगे हुए हैं वो नीचे वाले सारे एरिया को कवर कर लेते हैं. तो अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरह के होते हैं. ये हमारा देखिए विस्क ब्रूम स्कैनर है और इसमें हमारा जो है रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है और एक डिटेक्टर है. ठीक है, पुष्पभूमि में हमारा जो है वो ज़्यादा डिटेक्टर होते हैं, पूरी एक लाइन होती है डिटेक्टर की, एरे ऑफ डिटेक्टर होते हैं. ठीक है, जबकि इसमें हमारा एक डिटेक्टर होता है. ओके, तो इसमें जो कवरेज जो है धीरे धीरे होती है. तो अब इसमें जो है एक रोटेटिंग मिरर लगा होता है, घूमने वाला दर्पण लगा हुआ होता है, और एक जो है डिटेक्टर लगा हुआ होता है. ठीक है, देन इसमें जो है इसके हमें कई नाम से हम इसको जानते हैं. विस्क बूम स्कैनर को इसको हम स्पॉटलाइट सेंसर भी बोलते हैं, एक्रोस्टेक सेंसर भी बोल देते हैं, और इसमें हम जो है ऑप्टिकल कैमरा है उसका यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए. और एक ये निष्क्रिय सुदूर संवेदन का तरीका है. ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कोई सोर्स जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है और सूर्य की रोशनी को ही यूज़ किया जाता है जो कि रिफ्लेक्ट होके जाती है और उसको कैच कर लेते हैं हमारे सेंसर. ठीक है, तो अब देखिए जो लैंडसेट सीरीज़ है इसमें
जो हमारा विस्क ब्रूम स्कैनर है इसको यूज़ किया गया है और हमारे लिए बहुत अहम जानकारी प्रदान करता है ये स्कैनर। जैसे भाई मिलिट्री वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट, कोई आतंकवादी गतिविधि है उसको जानना है या ज़मीन संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसमें लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है ये देखिए, ये हमारा अगर देखें पुश ब्रूम है तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या है। पुश ब्रूम में देखिए नीचे वाला पूरा जितने डिटेक्टर लगे हुए हैं वो सारा पूरी जो है भाग को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरी एक स्ट्रिप्स अगर हम देखें उसको हमारी ये स्कैन कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपने देखा होगा कि इसको हमने क्या नाम दिया, एक्रोस ट्रैक स्कैनर बोला है। ठीक है, ओके। और इसको हमने, अगर हम पुश ब्रूम की हम बात करें तो इसको एलोंग ट्रैक जो है वो स्कैनर बोला जाता है, या सर्वे और वाइड फील्ड डिवाइस भी हम कहते हैं। इसमें हम दर्पण का यूज़ नहीं करते बल्कि बहुत सारे डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं और इसके रिज़ल्ट भी जो है बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें लंबे समय तक सेंसर जो है वो एरिया को व्यू कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर हम कहाँ करते हैं, खगोल शास्त्र में, कृषि में, भौतिकी में, बहुत सारे जो है इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इन दोनों में मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ डिफरेंस क्या होता है विस्क ब्रूम स्कैनर में और पुश ब्रूम स्कैनर में। तो विस्क ब्रूम स्कैनर में क्या होगा कि हमने ना थोड़ा थोड़ा कवर हम करते चलेंगे। ठीक है, और इसमें जो है रोटेटिंग मिरर होगा और एक डिटेक्टर होगा, जबकि हमारा पुश ब्रूम स्कैनर है इसमें क्या होता है, पुश ब्रूम स्कैनर में हमारे कई डिटेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो अब एक्चुअली ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर हैं दोनों ही। ठीक है, जिनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ओके, ठीक है, तो इसमें हम जैसे जो है दो चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें मेनली हमारे जो दो डिफरेंस हमने किए हैं वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मतलब ये हमने किया कि हमारे दो तरह के जो हमारे स्पेक्ट्रल स्कैनर हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, और जो है ये अगर हम देखें इसमें हमारा जो विस्क बूम ये ब्रूम स्कैनर है। देखिए आप वैसे भी अगर मॉल वगैरह में जाते हो चीज़ों को, वो रेट को स्कैन करते हैं, मशीन स्कैनर लगे होते हैं वहाँ भी, तो स्कैन क्या करते हैं वो चीज़ को मतलब वैसे ही डिट्टो जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं स्कैनर। ओके, तो देखिए इसमें हम जो है दो तरह के हमारी ये स्कैनर्स जो हैं वो हम मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर हैं ये हमारे। ठीक है, जिनको हम रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है इसमें हम जो है देखिए हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना, देखिए हम दो तरह की हमारी इमेजरी होती हैं। एक तो हमारी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी होती हैं और दूसरा होता है हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी होती हैं। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस होता है, किस आधार पे होगा, वो डिफरेंस होता है कि कितने बैंड्स का यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए, नंबर ऑफ बैंड्स। ठीक है, और इसमें जैसे जो स्पेक्ट्रल इमेजरी है या हम कह सकते हैं एक मिनट हिंदी में मैं आपको बताऊं, बहुवर्ण क्रमीय अगर आप देखें
जो इमेजरी होगी और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी होगी, उनमें दोनों में जो अंतर आ रहा है वो नंबर ऑफ बैंड्स के आधार पर होता है। देखिए, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी होगी, इसमें नंबर ऑफ बैंड कम होंगे और बैंड के चैनल को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये ग्रीन है, विजिबल एरिया में जो है वो स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो है विजिबल में रीजन में ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, इस तरह से इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नियर इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का जिन्होंने प्रयोग किया है, वो लैंडसैट है, क्विकबर्ड है, स्पॉट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे यूज़ करते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल मतलब सॉरी ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी मतलब इनसे जो है उसमें ये बैंड्स वगैरह यूज़ होते हैं। 3 से 10 बैंड जो है इसमें हम शामिल करते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल जो है इमेजरी के अंदर इतने बैंड होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी होती है, इसमें क्या होता है कि जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो वो बहुत ही तंग होते हैं, संकीर्ण होते हैं। बैंड जितने नैरो होंगे उतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है, उतना मान्यूट डिटेल हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें 100,000 चैनल्स होती हैं और हम स्पेसिफाई नहीं कर पा सकते इनको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, हमारा जो अंतर आ रहा है मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी में, वो नंबर ऑफ बैंड्स के आधार पर मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हम जो है नैरो बैंड होते हैं 10 से 20 नैनोमीटर तक के जो है वो होते हैं। और थोड़ी सी भी अगर एनर्जी कहीं से भी मिल रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको भी वो कैच कर लेते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल जो हमारी इमेजरी होती है। और अगर आप देखेंगे लैंडसेट 8 में जो है वो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्लियर। और ये एक सेंसर, एक मिनट, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सैटेलाइट जो पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट छोड़ा गया नासा के द्वारा, वो TRW लेविस 1994 था, ठीक है। और लेकिन जब नासा ने इसे छोड़ा तो इसका कांटेक्ट नहीं रहा और इसके बाद नासा ने EO-1 सैटेलाइट जो है वो छोड़ा है। और इसमें जो है वो हाइपेरियन सेंसर का यूज़ किया गया। देखिए, आप, मैं दिखा रही हूँ आपको इमेज किस तरह की वो दिखाई देंगी। ये देखिए, ये है हमारी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी वाली, ठीक है, क्लियर। कुछ सिलेक्टेड कलर्स हैं, ओके, चैनल से हम बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, कितने न्यूमरस जो है कलर्स को यूज़ किया गया है। मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसके बहुत बड़े हिस्से को यहाँ पर इमेज प्राप्त करने के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी में देखते हैं तो देखिए, बहुत सारे जो है मल्टी स्पेक्ट्रल मिशन जो है स्पेस में जो है वो किए गए। जैसे प्रोबा था 2001 में, देन प्रिज्मा जो कि इटली का था, जो मिशन रहा, हम हाइपर स्पेक्ट्रल मिशन जो था 2019 में, एनमैप जर्मनी का 2020 में, हिसुई जापान का 2020 में, ठीक है। और हिस्प इरी ये यूनाइटेड स्टेट का है, ठीक है, ये लॉन्च होगा 24 में। एंड तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इमेजरी हमें मिलेगी सैटेलाइट से, जो इमेजरी हमें मिलेगी वो मतलब जो है एज ए ह्यूमन बीइंग और उससे भी बियॉन्ड जो है, मतलब हम चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, हम मतलब देख पाएंगे, ठीक है।
एक तो इसमें जो है जैसे गोल्ड फिश है वो इंफ्रारेड रेज को कैच करती है, हम्बल बीज हैं वो अल्ट्रावायलेटेड रेज के प्रति मतलब उनको देख सकती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को। तो जो है ये हमारे जो व्यू एरिया है उसको ब्रॉडन कर देते हैं, ठीक है। और जो है इससे हम कौन सा खनिज मिल रहे हैं या कौन सी जो स्पीसीज़ हैं कम हो रही हैं उस सब को हम जान सकते हैं। तो ये था हमारा, देखिए जो है दो चीज़ें हमने कवर की हैं। एक तो हमने किया है कि जो है ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, उसमें जो है वेस्ट ब्रूम और पुश ब्रूम, उनमें जो मेजर डिफरेंस है वो हमने किया है। और दूसरा जो मल्टी स्पेक्ट्रल और एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस है इनमें हमने डिफरेंस किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। उपग्रह क्या होते हैं? एक्चुअली कोई ये एक तरह की मशीन होती है और जिसको कि अंतरिक्ष में भेजा गया है और ये पृथ्वी या दूसरी कोई भौतिक संरचना है उसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट है जो कि अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये सैटेलाइट कितनी तरह के होते हैं। ये जो है मेनली हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो जो है ये हमारा होता है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। ये प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, मनुष्य ने नहीं बना रखा है इनको। जैसे कि हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, फिक्स्ड ऑर्बिट होता है घूमने का इनका। मून है वो अर्थ की करता है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, ओके। देन मैन मेड सैटेलाइट भी हमने बहुत सारे बनाए हैं एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर जो है ये ओशंस के बारे में जानने के लिए हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत तरह के जो है वो सैटेलाइट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। तो ये था हमारा जो है आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था मेनली, ओके। तो एक्चुअली जो है मैंने सेंसर के बारे में भी बताना था कि किस तरह के वो डिवाइस होता है, ये बड़े सिस्टम का किस तरह से भाग होता है और किस तरह से जो है वो एक इनपुट देता है, मेन कंट्रोल सिस्टम को, प्रोसेसर को इनपुट देता है। तो वो हम एक्चुअली में करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि वो क्या होता है। तो कि बेसिकली हमें जो है ये जानना ज़रूरी था कि जो है हमारा जो स्कैनर है वो हमारे किस काम आते हैं, ठीक है। तो जो कि किस तरह का व्यू हमें देंगे, ठीक है। तो उसकी हमने बात की है, ठीक है। तो हमने बेसिकली मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर की बात की थी और इनमें जो है ये जो स्कैनर होते हैं एक्चुअली एक तरह के रिसीविंग सिस्टम होते हैं जिसमें कि मिरर लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है और रिकॉर्डिंग होती है लाइन टू लाइन जो है होती रहती है, ओके। और ये हमने दो तरह के किए हैं, बहु वर्णक्रमीय जो क्रम विक्षक हैं, ये हमारे विस्क ब्रूम और पुष्प ब्रूम हमने किए थे, ठीक है। ये दो तरह के होंगे। एंड इसके बाद जो है ये क्या था मेन डिफरेंस, फिर मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने लिया था कि सैटेलाइट क्या होता है और इसके बाद फाइनली हम अनेक टाइप ऑफ सैटेलाइट जो है मेन जो मेजर टाइप ऑफ सैटेलाइट थे उनको हमने लिया है, ठीक है।
So this was all about the topic. Thank you. कहाँ जाएं इसको हम देखने? इसी में रिकॉर्ड होती है ना. Professor of Geography, Government College, Birohar, Jajja. Now we will take the third chapter, that is of remote sensing of BA6 SEM. Okay. So the topic we are going to discuss today is types of remote sensing, electromagnetic waves use, spectral. ये वीडियो तो आ रही मधुर, देख सुन. देख ये जाएगी कैसे? ये मैंने वीडियो बनाई हुई है. एक मिनट यूट्यूब पे अपलोड करनी. एक मिनट रुक ना, तू तो पब्लिक ही नहीं करता, पिछली बार भी नहीं. पब्लिक भी आपने नहीं किया. यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड कर दिया कर. यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड नहीं कर सकती आप, बस यही बात है ना. नहीं ये तो मैं अपने आप कर लूंगी. इसमें मैं अपने आप बेरा मैंने क्यों कर. एक बार ये देख जो मैंने इसमें है. अरे कर रहा हूँ बस एक मिनट. वो मेरी सेव कहाँ हुई है?